नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जारी करी है एक नोटिफिकेशन जो कि संबंधित है EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित। जी हाँ, कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चों का कैसे दाखिला करवा सकते हैं, इसकी जानकारी समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कौन सी नोटिफिकेशन किस समय रिलीज़ हुई, यह जानकारी मैं हमेशा लाई हूँ। और DOE ने कौन सा काम अच्छा करा और कौन से काम में कमी रह गई, ऐसी जानकारियाँ भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करती रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी नोटिफिकेशन के बारे में जो DOE ने बिल्कुल अभी रिलीज़ करी है, अभी जारी करी है, जिसमें DOE ने जानकारी दी है कि वह किस प्रकार EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत जो फॉर्म निकलने वाले हैं उनकी तैयारियों में जुटा है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी के जो फॉर्म होते हैं उनमें केवल वही बच्चे दाखिला ले पाते हैं, फॉर्म भर पाते हैं जो EWS कैटेगरी में आते हैं। DG कैटेगरी के बच्चों को इन फॉर्म के माध्यम से दाखिले का मौका नहीं मिलता। और आप सभी को एक और जानकारी भी देना चाहूँगी कि जो दिल्ली में EWS एडमिशन होता है, EWS फ्रीशिप एडमिशन होता है, यह केवल दिल्ली में रहने वाले बच्चों के लिए ही होता है। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम गाज़ियाबाद में रहते हैं, हम इंदिरापुरम में रहते हैं, हम नोएडा में रहते हैं, हम रोहतक में रहते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी के तहत करवा सकते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं। EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म दिल्ली में रहने वाले लोग ही भर सकते हैं। आपके पास दिल्ली का कोई कागजात होना चाहिए जिससे यह सिद्ध हो कि आप दिल्ली के निवासी हैं, आप दिल्ली में फ़िलहाल रह रहे हैं। तो क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में आपको बताना चाहूँगी। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस फॉर एडमिशन इन क्लासेस 2 ऑनवर्ड्स अंडर EWS फ्रीशिप कैटेगरी इन प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स ऑफ दिल्ली फॉर द सेशन 21-22। सिंपल सा लिखा गया सबसे पहले कि विषय है ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया से संबंधित है यह सर्कुलर कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में, जिसमें EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स में सेशन 2021-22 के लिए दाखिले होंगे। आगे DOE ने लिखा है कि प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स के बारे में लिखा है कि आप वह प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स जो सरकारी लैंड पर या DDA की लैंड पर बने हैं, उनका ये उत्तरदायित्व है कि वह जितने उनके पास दाखिले होते हैं उसमें 20% सीट्स उन बच्चों के लिए आरक्षित करें जो EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। साथ ही उन्होंने हवाला दिया है उस कानून का जिसके तहत यह नियम बना। और उन्होंने कहा कि पिछले साल भी यह प्रक्रिया हुई थी, ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया। अब जो महत्वपूर्ण बात है वह ये कहा है कि कितनी exact number of remaining EWS फ्रीशिप vacancies beyond class 2 and above. All the district DDs were directed to provide vacancy data of the class 2 onwards. यह कहा गया उन्होंने कि जिस प्रकार लास्ट नोटिफिकेशन में भी मैंने बताया था कि सीटों की अब गणना की जा रही है कि कितनी सीट्स कितने स्कूलों में कौन सी कक्षाओं में खाली है, क्योंकि उसी प्रकार से फॉर्म निकाले जाएंगे ताकि ऐसा ना हो कि स्कूल वाले बाद में बोलें कि जी हमारे इधर तो सीट है ही नहीं। तो स्कूल वालों को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये कहा गया है कि हमने डिस्ट्रिक्ट DDs को एक काम करने के लिए बोला था कि वह हमें एक डेटा तैयार करके दें कि किस स्कूल में किस क्लास में कितनी सीट्स पर दाखिला खाली हो सकता है, कितनी सीट्स खाली हैं EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत। अब हम फर्दर आपसे कंफर्म करना चाहते हैं, ये किसे कहा गया है? DOE स्कूलों को कह रहा है कि हम फर्दर आपसे कंफर्म करना चाहते हैं। 23 जुलाई तक का हम आपको समय देते हैं कि जो डेटा आपके स्कूल के हिसाब से DDs ने बनाया है, डिस्ट्रिक्ट DDs ने बनाया है, आपको चेक करके बताना है कि क्या वह सही है कि नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? पहले क्या करा DOE ने, डिस्ट्रिक्ट DDs को काम दे दिया कि आप स्कूल वाइज सभी स्कूल का आप हिसाब लगाइए कि स्कूल में किस क्लास में EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत कितने दाखिले हो सकते हैं, आप इसकी लिस्ट बनाकर हमें दे दीजिए। डिस्ट्रिक्ट DDs ने अपना काम कर दिया। अब DOE चाहता है कि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे, बाद में स्कूल्स ये ना बोले कि नहीं जी हमसे तो बात ही नहीं हुई, हमसे ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ। तो वो कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहते हैं। वह ये कह रहे हैं कि स्कूल्स को हम बता रहे हैं कि हमें यह डेटा मिला है, यह हमें यह नंबर ऑफ़ सीट्स खाली की जानकारी मिली है कि इस आपके स्कूल में इस क्लास में इतनी सीट्स खाली हैं। आप भी इस डेटा को चेक करिए और हमें 23 जुलाई तक ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि क्या
जो हमें डेटा यानी कि हमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की लिस्ट मिली है आपके स्कूल के हिसाब से, आपके स्कूल के लिए, क्या वह सही है कि नहीं, और अगर वह गलत है, in case of any discrepancy the concerned school shall submit a written representation to the private school branch। अगर गलत है तो आप हमें 19 से 23 के बीच में राइटिंग में बताइए कि आपका जो डेटा DDEs के द्वारा बनाया गया है वह गलत है और आपके अकॉर्डिंग यह सही नंबर ऑफ सीट्स आपके स्कूल में खाली हैं। आगे लिखा गया है सभी स्कूल, I mean, it is to further inform all concerned school, parents and other communities that they can also submit their representation in the case of discrepancy with supportive documents to the concerned DDE। आगे लिखा हुआ है पेरेंट्स, स्कूल्स, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स भी इस केस में कंसर्न DDEs को डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर स्कूल की तरफ से कोई भी जानकारी DOE को नहीं मिलती तो DOE यह मानेगा कि जो नंबर ऑफ सीट DDEs के द्वारा उन्हें बताई गई है, DOE को बताई गई, वह सही है और उसी हिसाब से ड्रॉ करवाया जाएगा। और ड्रॉ जब निकल जाएगा तो उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास एडमिशन्स नहीं हुए या फिर ये परेशानी है, हम आपको दाखिला नहीं देंगे। उसके बाद ऐसी कोई आपसे बात नहीं सुनी जाएगी। देखिए बहुत सीधी सी बात है, DOE बहुत ही इस बार सोच समझ के कदम आगे बढ़ा रहा है। हम सभी जानते हैं EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जो नर्सरी KG और पहली कक्षा में दाखिले के लिए लिस्ट निकली, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का दाखिला हुआ, लेकिन कितने ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो दर बदर भटक रहे हैं, कभी DOE के चक्कर लगा रहे हैं, कभी स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं। स्कूल बोल रहे हैं हमारे तो जनरल कैटेगरी का एडमिशन ही नहीं हुआ, हमारे पास सीट्स ही नहीं है, और DOE कह रहे हैं हमने तो ड्रॉ निकाल दी है। मतलब कि स्कूल्स और DOE में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी रही, जिसकी वजह से पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार DOE अपनी उस गलती को शायद कहीं दोहरा ही ना जाए वह गलती, इसलिए DOE इस पर काम कर रहा है। DOE ने फैसला लिया है कि पहले तो DOE ने डिस्ट्रिक्ट DDEs को बोला कि आप हर स्कूल के हर क्लास का हमें डेटा भेजिए कि किस स्कूल में कितनी क्लास पे हम ड्रॉ करवाएं, ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म भरें और उसके बाद कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ करवाएं। लेकिन अब DOE ने और सोचा और DOE ने बोला कि 19 से 23 जुलाई के बीच का हम समय देते हैं स्कूल्स को कि वह जो डेटा डिस्ट्रिक्ट DDEs के द्वारा सबमिट किया गया एक बार से चेक करें। नंबर ऑफ सीट्स जो बताई गई हैं डिस्ट्रिक्ट DDEs के द्वारा हमें, आप उन्हें चेक करें। अगर आपके स्कूल में इतनी ही सीट्स है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा सीट्स हैं या इससे कम सीट्स हैं, मतलब अगर आपको जो लगता है जो हमें जानकारी दी है वह सही नहीं है, तो रिटर्न में हमें बताइए। 23 जुलाई आखिरी तारीख है। मतलब कि साफ बात है कि DOE खुद जल्दी में है, DOE खुद चाहता है कि जल्दी से जल्दी EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत फॉर्म निकले। अब फॉर्म सीधी सी बात है 23 जुलाई के बाद ही निकलेंगे, क्योंकि स्कूल्स को 23 जुलाई तक का समय दिया गया है। और आप सभी वह लोग जो अपने बच्चों का दाखिला EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में करवाना चाहते हैं, मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, मैंने हमेशा आपको कहा है कि फॉर्म निकलेंगे और हर नोटिफिकेशन यही कहती जा रही है कि फॉर्म निकलेंगे और जल्द निकलेंगे। और जैसे ही फॉर्म निकलेंगे हमेशा की तरह मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगी। मैं लाइव सेशंस भी करूँगी, जितना मैक्सिमम मैं कर सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए कर सकती हूँ वह मैं करूँगी। मेरी कोशिश जारी रहेगी। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी और DOE किस तरीके से एडमिशन प्रक्रिया का संचालन करती है इस पर निर्भर करता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।